अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको रोज लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी आपका प्रोटीन स्टोर नहीं करती है। जितना प्रोटीन आप खा रहे हैं, अगर वो यूज नहीं होता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर वरुण जी, बढ़िया हूँ मैं। कहाँ पर हैं आप? मुझे लग नहीं रहा कि आप शायद घर पे हैं, कुछ अलग दिख रहा है मुझे, कहीं हाँ और हैं जी, आप? हाँ जी, आज मैं पटना में हूँ। अभी फिलहाल एक होटल में रुका हुआ हूँ। ओपीडी और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर। जी, आज मैं कुछ एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। चाहे वो वेट लूज की बात हो, चाहे वेट गेन की बात हो, चाहे स्किन हेल्थ की बात हो, चाहे हेयर ग्रोथ की बात हो, चाहे इम्यून सिस्टम की बात हो, चाहे ओवरऑल ग्रोथ की बात हो। इस सप्लीमेंट के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। और सबसे जो मजेदार बात है इस सप्लीमेंट के बारे में कि इस सप्लीमेंट के सबसे ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट में भी ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। और जब एक कस्टमर परचेस करने जाता है तो उसके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि फाइनली बॉडी के लिए कौन सा सही है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन की। तो वाह, प्रोटीन बहुत अच्छा आपने सप्लीमेंट चूज किया है जी। और लगभग 10 साल से ज्यादा मुझे हो गए आपसे जुड़े हुए। और आज भी 10 साल पहले आपने मुझे ये सजेस्ट किया था प्रोटीन, और आज भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ग्रेट। मैं और मेरी मिसेज अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। लगभग लगभग ये 70% खाली हो चुका है। बहुत लेकिन बहुत बढ़िया। व्यूअर्स के लिए कुछ और इसके मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हिडन हीरो की तरह काम करता है। लेकिन कुछ ओके। टेक्निकल डिटेल्स में मैं इसमें थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, और ये बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हैं। और एक जो सबसे बड़ी दुविधा है कि मैं सिलेक्शन कैसे करूं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। उनकी कॉस्ट भी कई ज्यादा वेरी करती है। अगर मैं पर केजी की बात करूं तो 300 रुपीज पर केजी से लेके 10,000 रुपीज पर केजी तक मार्केट में प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। तो सिलेक्शन एक राइट। बहुत मेजर इशू है। तो अपन बात स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सबसे पहले कैसे बनता है और उसके फंक्शंस के बारे में। ओके। तो जैसा आपने बताया कि प्रोटीन एक बहुत ही हमारा एक हिडन, जैसा आपने बताया कि प्रोटीन एक हिडन एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, हिडन हीरो की तरह काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। प्रोटीन हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको रोज़ लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी आपका प्रोटीन स्टोर नहीं करती है। जितना प्रोटीन आप खा रहे हैं, अगर वो यूज़ नहीं होता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। जी। तो जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो आपके बॉडी का जितना वेट है उतना ही ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली चाहिए। मतलब अगर आप 50 kg के हैं तो 50 ग्राम्स प्रोटीन आपको रोज चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एक हेल्दी इंडिविजुअल की, जो एक नॉमिनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रेगुलरली काम कर रहे हैं, मतलब जो एक एक बेसिक लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर कोई बॉडी बिल्डर रहेगा तो उसको उसके बॉडी का 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। अगर ज़्यादा मतलब अगर प्रोफेशनल लेवल पे बिल्डअप करते हैं तो 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट की ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन, जो प्रेग्नेंट है लेडीज और जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, उन लोगों को भी करीब 1.5 से 1.75 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट की जरूरत होती है। इस चीज को अगर मैं दूसरी चीज समराइज जो करूं, आपने जी, आपने आपने इस चीज को मैं जैसे रिपीट करूंगा अगर, कि जी। जो आपने बताया जो मुझे समझ में आया कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 68 kg, और सपोज मैं किसी भी तरह की अभी एक्सरसाइज या वेट गेन एक्सरसाइज या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मेरी लाइफ स्टाइल है, और मेरा वेट 68 kg है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 68 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। डेली और चाहिए, अगर मैं बिल्कुल। मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहा होता, मसल बिल्डिंग कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल डेली में 1 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, हेवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मेरा वेट 68 kg है, तो जैसा आपने बताया कि 1.5 ग्राम या 2 ग्राम तक भी जा सकता है। तो उस केस में अगर मैं बहुत हेवी मसल बिल्डिंग कर रहा हूं तो मेरा वजन भले ही 68 kg हो, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं फिर 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, इनफैक्ट एग्जैक्टली। डबल 120 ग्राम डेली प्रोटीन 120। लेना पड़ेगा। एम आई करेक्ट डॉक्टर यस, वरुण की? यस, यस, यू आर वेरी करेक्ट।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्रोटीन का चॉइस जरूर करें। देखिए, एक आम इंसान के हिसाब से दालों में भी प्रोटीन होता है, पनीर में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है। फिर हम लोगों को बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत क्या है? इस जरूरत के से पहले हम लोग ये देखें कि हमारी बॉडी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कैसे करती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बॉडी के अंदर क्या होता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रोज बनते हैं, रोज खत्म होते हैं। देयर आर अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी जो आपके बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसी सब लोग जानते हैं। उनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर आप देख पा रहे हैं, ये 4 हफ्तों में बदल जाती है। तो इसी तरह से बॉडी के हर सेल की एक लाइफ स्पैन है, और वो रोज मरते हैं, रोज खत्म होते हैं। तो बॉडी क्या करती है, इन डेड सेल्स को इनको डिसइंटीग्रेट करती है, और जो भी चीज इससे रीयूटिलाइज हो सकती है, स्पेशली प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, उनको वापस रीयूटिलाइज करती है, ताकि उससे हमारी बॉडी के जो दूसरे नए सेल्स हैं उनको बनाया जा सके, जीन्स बनाए जा सके। तो ये जो हमारी जरूरत का अबाउट 20 to 30% हमारी बॉडी रीयूज कर लेती है। उसके अलावा हम लोगों को अगर जैसे हम लोग जो खाना खा रहे हैं, उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी इंडियन डाइट सबसे बेस्ट डाइट मानी जाती है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में कुछ ग्राम प्रोटीन है, दाल खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन काफी अच्छा होता है। पनीर ऐसा माना जाता है कि काफी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। हालांकि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को मैं मना करता हूं लेने के लिए अपने पेशेंट्स को, बिकॉज उनके दूसरे रिपरकेशंस हैं। इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे। तो इसके अलावा जो आप चावल खा रहे हैं, इन सभी चीजों में, इनफैक्ट आपकी सब्जियों में भी प्रोटीन अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें अवेलेबल नहीं है, बट उनकी क्वांटिटी उसकी बहुत कम होती है, इसीलिए उसको बहुत रिच सोर्स नहीं माना जाता। और हम मुझे एक ड्रॉबैक लगता है हमारे डाइटेटिक्स में, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए अगर दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसको ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि दाल खा लेंगे तो पूरा प्रोटीन हम लोगों को मिल जाएगा। बट इस चीज को कोई समझ नहीं पाता, या इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि अगर आप सिर्फ दाल से प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कटोरी अनकुक्ड दाल में अगर आपका 4 लोगों का परिवार है, तो वो पूरा परिवार एक बार खाना खा लेता है। अब किसके हिस्से में कितनी दाल जाएगी, उसके हिस्से में उतना प्रोटीन आएगा। अनकुक दाल में जो ऑर्गेनिक हो, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी से और बेस्ट तरीके से उगाई गई हो, ऐसी दाल में करीब करीब एक 8 से लेकर 12 ग्राम तक प्रोटीन रहता है, अगर आप एक कटोरी अनकुक दाल की बात करें तो। और जब आप मान लें 4 लोगों के बीच में अगर ये बढ़ रही है, तो किसी को 2 ग्राम, किसी को 4 ग्राम, किसी को 6 ग्राम ऐसा प्रोटीन बढ़ जाता है। प्लस अलग अलग दालों में अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, राइट। तो हम लोग हमारी डाइट से पूरी तरह से प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, विच जो हमारी डाइट है अगर बोला जाए तो वो मात्र 20 to 30% हमारे प्रोटीन की जो जरूरत है उसको पूरा कर पाती है। तो जो बचा हुआ 30 ग्राम्स प्रोटीन है, वो हमारे डाइट में एक्चुअली लैक कर रहा है। जी जी जी। तो कुल जो मुझे समझ में आया, आप जो बोल रहे हैं कि जो हमारे घर पे हम जो एज ए प्रोटीन जो हम यूज करते हैं, चाहे दाल हो, चाहे बीन्स हो, या जो और अदर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो प्रोटीन को कंप्लीटली फुलफिल हमारी बॉडी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट अभी मैंने बताया कि 68 kg है। मैं कितनी भी दाल खा लूं, कितना भी कुछ खा लूं, मैं 68 ग्राम तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं सब कुछ लेने के बाद, हो सकता है मेरा जो लिमिटेशन है, हो सकता है वो 30 ग्राम तक लिमिट हो जाए या 40 ग्राम तक लिमिट हो जाए। तो उससे ज्यादा मैं कुछ भी कर लूं, मैं नेचुरल तरीके से प्रोटीन 68 ग्राम तक नहीं ले जा पा रहा हूं। तो उस कंडीशन में फिर हमें जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की। और जो 10 से 20 ग्राम या 25 ग्राम की जो कमी रह जा रही है आपके प्रोटीन में, वो उस कमी को कहीं ना कहीं आप पूरा कर रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे ये सजेस्ट किया था, प्रोटीन पाउडर। बिल्कुल, ठीक है। इस अब सप्लीमेंट मैं से थोड़ा हम लोग इसके थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा कि न्यूट्रीलाइट इस प्रोटीन पाउडर को किस तरह से बना रहा है, और इसमें
स्पेशली न्यूट्रीलाइट ब्रांड की हम बात करें तो इसमें एडिशनली क्या फीचर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड से अलग बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसके डेप्थ में जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। 1934 से न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स बना रहा है, जिनमें से एक है प्रोटीन पाउडर। इसको अगर आप देखेंगे तो ये, इसका नाम ही है ऑल प्लांट प्रोटीन। ये पूरा का पूरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसे वीगन प्रोटीन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये डेयरी फ्री है। इसमें डेयरी से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सोया, व्हीट एंड पीस। अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोग जिम जाते हैं, तो जिम के ट्रेनर्स उनको डरा देते हैं कि सोया प्रोटीन मत लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। और मैं सही बताऊं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज वैसे एसेस तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक 20-30% प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सोया में फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं, और स्पेसिफिकली मेल्स में ये एक ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट लेके आते हैं, और फीमेल हॉर्मोन्स का हाई होने के चांसेस रहते हैं मेल्स में, ऐसा स्टडीज बताती हैं। बट जो हमारा प्रोटीन है, ये इसमें मेजर इंग्रेडिएंट सोय है, और सोय के आइसोलेट्स हैं। सोय आइसोलेट्स मतलब जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स है सोय के, उनको हटा दिया गया है, और जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को लिया गया है। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे और नीचे की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे पूरा उन्होंने डेटा दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 82% जो है इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट है, अराउंड 10% इसमें व्हीट प्रोटीन है, और अबाउट 7.5 पी प्रोटीन है, तो येलो पीस। तो सोया, व्हीट एंड पीस, इन तीनों से मिला के इस प्रोटीन को बनाया गया है। पहले सिर्फ सोया प्रोटीन आया करता था, लेकिन जब उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट करने की कोशिश की गई, तो इसमें व्हीट और येलो पीस के भी एक्सट्रैक्ट्स मिलाए गए, और इसी कारण से इसमें सारे अमाइनो एसिड्स पूरी तरह से आपको मिलते हैं। पूरे 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ये टेस्टलेस प्रोटीन है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो आप इसको रोटी में डाल सकते हैं, अपने शेक में डाल सकते हैं, आप अपने दाल में डाल सकते हैं, आप जिसमें भी चाहें उसमें डाल के इसको, मतलब हम लोग जब फिश फ्राई बनाते हैं तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। और दूसरी चीज, वीट के ऐड होने से इसकी जो हीट सहने की कैपेसिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो जब आप इसको अगर मान लीजिए प्रोटीन रोटी के साथ, या आप किसी भी फूड आइटम में अगर इसको ऐड करके उसको आप फ्राई कर रहे हैं या उसको पका रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज लूज नहीं होंगी। ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। दूसरा, आपने स्टार्टिंग में जो एक बात बोली थी कि 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक की प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, तो ये एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड प्राइस पे आपको मिलता है, विद अ प्रॉपर डिस्काउंट आपको मिलता है। इसका अभी मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मैंने 200 ग्राम्स का प्रोटीन पाउडर का डब्बा मैंने यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज ईजी टू कैरी। इसका 1 kg प्रोटीन हम लोग हर महीने लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों इसको यूज कर रहे हैं। और 1 kg की जो कॉस्टिंग आती है, इट इज अबाउट 4,200 रुपीज, 4,199 समथिंग ऐसा आता है। बट डिस्काउंट के बाद आपको 3,600 रुपीज का ये पड़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत क्लियर बताया इसमें कि ये टेस्ट लेस होने के कारण इसको आप मल्टीपल यूज आप इसके कर सकते हैं। आप इसको एज ए शेक आप बना सकते हैं, अपनी जो दाल आपकी बनी हुई है उसमें आप यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप ब्रेड खा रहे हैं उसमें आप एज ए उसका पेस्ट बना के आप खा सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लग रहा है वैसे आप इसका इंटेक आप ले सकते हैं। ये आपके टेस्ट को खराब नहीं करेगा। अब इसमें मैं एक चीज और ये जो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर, क्या कोई ऐसी विशेष डिसीज है जिसमें हम इसको नहीं ले सकते? क्या प्रेग्नेंट महिला इसको ले सकती है क्या? या और कोई डिसीज है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, मान लीजिए किसी को थायराइड है, या मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन पाउडर हमें यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी देखिए, इस प्रोडक्ट पे साफ लिखा हुआ इट इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। ये एक कोई मेडिसिन नहीं है, इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट। ये आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी है या एक संभावित कमी है, उसको ये पूरा करने में मदद करेगा।
बट ऑब्वियसली जब हम हेल्दी हैं और हमारे शरीर में कमियां हैं, तो जो पेशेंट्स होते हैं इन लोगों के शरीर में भी कमियां होती हैं। न्यूट्रीलाइट इस बात का कोई डिक्लेरेशन नहीं देता है या डिस्क्लेमर नहीं देता है कि आपको किसी बीमारी में इसको यूज करना नहीं है या करना है। उन्होंने सीधा सीधा लिख के दिया हुआ है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। आप बिल्कुल इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। और रही बात पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अपने सभी पेशेंट्स को जिनको मसल्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जिनको लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये प्रोटीन पाउडर जरूर सजेस्ट करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है। हीलिंग में ये मसल्स की, लिगामेंट्स की, बोन्स की, इनफैक्ट आपके कार्टिलेज की हीलिंग में भी ये हेल्प करता है और पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सेकेंडली, इसमें शुगर नहीं है, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जिसके कारण आप डायबिटिक पेशेंट को या कैंसर पेशेंट को आप बिल्कुल इसे दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं अपनी डाइट कंसल्टेशन के लिए, डायबिटीज जिनको होती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको कैंसर की प्रॉब्लम भी रहती है। बहुत सारे पेशेंट है थायराइड के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें और जैसा वो बताएं वैसा ही आपको प्रोटीन लेना है, या हो सकता है ना भी लेना रहे, लेकिन आपको कंसल्ट करके ही लेना है, बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रिपोर्ट्स। बट कैंसर पेशेंट्स हो गए, थायराइड पेशेंट हो गए, आर्थराइटिस के पेशेंट जिनको नी जॉइंट या जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, ये सभी पेशेंट्स को प्रोटीन लेना चाहिए। एक बार जरूर अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें। और दूसरी चीज, आपको मैं अभी कोविड के दौरान इसका कुछ आपको मैं अपने, जो कोविड के दौरान मेरे क्लाइंट्स रहे और जो उन्होंने मुझसे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बात करी थी, जिसके लिए मैंने उनको प्रोटीन पाउडर मस्ट रखा था उनकी डाइट में। बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका बेस है प्रोटीन, उसको बनाने वाला ही प्रोटीन है। और इससे बेहतर प्रोटीन, क्योंकि इसमें पूरी अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, ये टेस्टलेस है और इसको आप किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं। इनफैक्ट आपको अगर ऐसे लोग भी खा सकते हैं जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो जनरली वे प्रोटीन नहीं खा पाते हैं। तो इसमें क्योंकि मिल्क का कोई पार्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसका पीडी का स्कोर आप अगर देख पा रहे होंगे, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, PDCAAS। पीडी का स्कोर 1 है, 1.0, विच हैज द हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी। क्योंकि ये अच्छा, ये जो स्कोरिंग है ये हम लोग नहीं निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर देती है। और हमारे न्यूट्रोलाइट को इसमें आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिला हुआ है, 1.0, मीन्स इट इज हाईली डाइजेस्टेबल। अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनका पेट खराब रहता है या उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो वो लोग भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं। उनको भी ये प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, इनफैक्ट उनके इंटरनल हीलिंग में उनको हेल्प करेगा। जी जी जी। इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जी, इसमें कोई एज क्राइटेरिया है क्या? जैसा मेरा खुद का बेबी जो है वो अराउंड 11 साल का है, तो इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन है या इस एज से नीचे हमको बच्चों को नहीं देना चाहिए के लिए? इसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, 12 साल एंड अप। ये एक एज क्राइटेरिया है जो न्यूट्रलाइट क्लेम करता है। बाकी मैंने अपने लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें न्यूट्रलाइट का कोई वो नहीं, लेकिन बस अपने लेवल पे हम लोगों ने रेगुलेटेड डोज हमने छोटे बच्चों को भी दिए हैं। जैसे इसका एक स्कूप जो है वो 10 ग्राम्स का है, और एक स्कूप 10 ग्राम्स का होने के बाद उसमें 8 ग्राम प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं, विच इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेबल और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लस आपको सारे अमाइनो एसिड प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। तो जो बच्चे होते हैं उन लोगों को भी प्रोटीन की जरूरत काफी होती है, उनको हाइट ग्रो करने के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। जी अगर ये आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है, तो उसको आप प्रोटीन आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आप दे सकते हैं। बट फिर एक बार आप बात कर लें अपने पीडियाट्रिशियन से और उनसे सलाह लेके, और बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं। और जो मार्केट में मिल रहा है, मुझे उनसे तो कई ज्यादा बेहतर ये प्रोटीन का
रिजल्ट मुझे मिला है, बिकॉज मैंने 2 साल के बच्चे के लिए भी मैंने ये प्रोटीन दिया है, जिसको बार बार सर्दी और बुखार हो रहा था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको आने वाले 3-4 महीने में उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत अब बेहतर है। और पिछले साल मतलब 2020 में तो उसको काफी ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस भी हो रहे थे, बट अभी 21 और ये साल उसका बहुत अच्छा गया है। उसको हालांकि हम लोगों ने मात्र 3 या 4 ग्राम प्रोटीन ही हम लोगों ने दिन भर में दिया था। तो ये एक रेगुलेटेड डोजेस देना बहुत जरूरी है, अगर आप 12 महीने से कम के बच्चों, 12 साल से कम के बच्चों को भी दे रहे जी जी जी। इसमें एक बात और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हैं। जी जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हमारे जो नेचुरल फूड है, जो हमारा खाने का हिस्सा होता है, हम जैसे मान लीजिए वेट अब मेरा है 68 और मैं दाल खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, दूध पीता हूँ या और भी चीजें मैं यूज करता हूँ, तो हो सकता है मैं 25 ग्राम ही मेरा कंप्लीट कर पाऊँ, या हो सकता है मैक्सिमम मैं 40 ग्राम कंप्लीट कर पाऊँ, और बाकी का 28 ग्राम जो है वो मेरे को इससे कंप्लीट करना है। तो कोई ऐसी मैक्सिमम डोज है, कोई ऐसी लिमिटेशन है इससे रिलेटेड कि इस पर्टिकुलर डोज से हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए? एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि मान लीजिए मुझे जरूरत है 68 ग्राम की और मैं एक्सीडेंटली मान लीजिए इसका इंटेक ज्यादा ले लेता हूं, और मुझे जरूरत है 68 ग्राम की, लेकिन मैं आज गलती से 80 ग्राम ले लेता हूं। टोटल मेरा आज का जो इंटेक है प्रोटीन का, वो मान लीजिए एक्सेस कर जाता है मेरे वेट के अकॉर्डिंग, रेशियो के हिसाब से 68 होना चाहिए, लेकिन मैंने आज 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर लिया। तो क्या इसका कुछ डिसएडवांटेज है बॉडी पे, या बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म तक बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये यूरिन से हमारे बाहर निकल जाता है, तो इसमें किडनी खराब होने के चांसेस रहते हैं। बट मैं जहां तक आपको बताऊं, मैं क्योंकि पिछले 14 सालों से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और जब मैंने जिमिंग वगैरह शुरू करी थी तो मैं इसके 4 से 5 स्कूप भी लिया करता था। इनफैक्ट मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिमिंग कर रहे हैं, उनमें से कुछ नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स रहे हैं। तो उन लोगों का ये कहना रहा है कि ये लीन बॉडी मास बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है, और इसके वो 7 से 8 स्कूप भी ले रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज वो 3-4 साल से ले रहे हैं और उनको काफी फर्क पड़ा है। हालांकि वो लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं और इस प्रोटीन को भी लेते हैं वो लोग। तो स्पेसिफिकली जब उनका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन रहता है, उस समय उनको फैट कट डाउन करना रहता है, वाटर कट डाउन करना रहता है, तो उस समय वो सोया प्रोटीन या हम लोगों का ऑल प्लांट प्रोटीन वो शुरू कर देते हैं, ताकि उनका फैट भी कट डाउन हो जाए, और ये काफी अच्छा उनको रिजल्ट भी देता है। और लीन बॉडी मास प्रमोट करने के कारण ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो उन लोग बहुत समय से, लंबे समय से बहुत हाई डोज ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया कि हम जानबूझ के ऑल प्लांट प्रोटीन ले लेते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग डेज में, ताकि हम लोगों का वेट बढ़े नहीं, फैट बढ़े नहीं, और हमारी किडनी सुरक्षित रहे। क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को किडनी की प्रॉब्लम अपने लेटर स्टेजेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग में आना शुरू हो जाती है। तो ये काफी सेफ प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, जिसके कारण ये बहुत सक्सेसफुल है। एंड एक बीच में हमारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन की बात भी चल रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी वाइफ आज की डेट में 4 स्कूप प्रोटीन, यही प्रोटीन पाउडर ले रही हैं। और हमारा बेबी अभी, शी इज प्रेग्नेंट, 6th मंथ चल रहा है उनका, एंड शी इज क्वाइट, वो काफी हेल्दी है, बेबी भी बहुत हेल्दी है। तो आप बिल्कुल इसको आंख बंद करके आप ले सकते हैं इसको। जी जी, थैंक यू डॉक्टर वरुण जी, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में इतना डिटेल में बताने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीक इसके जो और अदर वेरिएंट्स हैं, न्यूट्रीलाइट वे प्रोटीन या और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके बारे में हम एक्सेस का चर्चा वेट करेंगे। जी और जी। आज आपने काफी डिटेल में बहुत अच्छे से आपने मेरे, वैसे तो मैं खुद 10 साल से इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी बेनिफिट है, लेकिन आज मेरी इच्छा हुई इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाने की, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी काफी फायदा मिलेगा। और इसी सीरीज में न्यूट्रीलाइट के जो जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। सो थैंक्स डॉक्टर वरुण जी। माय प्लेजर।
माय प्लेजर सर, माय प्लेजर।